कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 3 consecutive इंटीजर्स एड अप टू 51, राइट। यानी कि आपने कोई से भी 3 consecutive इंटीजर्स लिए। अब consecutive का मतलब समझते हैं, ठीक है। सो CONSECUTIVE consecutive, ठीक है। consecutive का मतलब होता है आपकी लगातार वैल्यूज, ठीक है। लगातार जो भी आपके नंबर जो आपके कंटिन्यू बेसिस पे चल रहे हैं, एग्जांपल 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, ठीक है। सो कुछ इस टाइप के 3 इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं ना। कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, माइनस की भी प्लस की भी, इंक्लूडिंग 0 भी, है ना। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि 3 लगातार नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर 51 आ रहा है, इज इक्वल टू 51, ठीक है। सो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो आपको बताना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, ठीक है। चलिए हमारे क्वेश्चन में चलने से पहले एक छोटी सी चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। कंसेक्यूटिव में एक लॉ होता है, ठीक है, कि जो जैसे फर्स्ट नंबर जो भी हो उससे अगला नंबर +1 होगा, ठीक है, और उससे अगला नंबर +1 होगा, है ना। ये आपके कंसेक्यूटिव का इंपॉर्टेंट लॉ होता है, प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सो लेट फर्स्ट इंटीजर विल बी, फर्स्ट इंटीजर कितना हुआ आपका, फर्स्ट इंटीजर हुआ आपका x, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या हुआ, x हुआ। सो सेकंड इंटीजर की बात करें अब हम, सो सेकंड इंटीजर विल बी x+1 हो गया, ठीक है। x+1 हो गया ना आपका सेकंड इंटीजर, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है, लगातार है। और थर्ड की बात करें हम, थर्ड इंटीजर, अब बताइए क्या ये भी अगला जस्ट अगला नंबर होता है, तो क्या ये भी x में आपका +1 होगा, बताइए। द आंसर इज नॉट, वाई, क्योंकि अगर आप x में +1 करोगे तो आपका जो ये वाला आंसर है वही तो ये आएगा, ठीक है। सो थर्ड इंटीजर के लिए क्या करना होगा, हमें एक और +1 करना होगा। इससे अगला नंबर निकल जाएगा, है ना। जो x की वैल्यू है उसमें आप +1 करोगे तो उससे जस्ट अगला कंसेक्यूटिव, और उसमें फिर आप +1 करोगे तो जस्ट अगला कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सो x+1 किया तो हम इसको x+2 लिख सकते हैं। तो आपका अगला नंबर हो गया x+2, थर्ड इंटीजर x+2 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जब आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड किए, यानी कि आपने x, x+1, x+2, ठीक है, आपने इन तीनों को प्लस किया तो आपका आंसर आया 51, राइट। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन। अब चलिए सॉल्व करते हैं। x की को प्लस कर दें, सो x+x+x हो गया आपका 3x, ठीक है। याद रखिएगा कई स्टूडेंट यहाँ पे ये गड़बड़ कर देते हैं कि x में x इन तीनों को प्लस किया तो आंसर, कई लोग x का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। x का क्यूब नहीं आएगा, वो आपका मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस में होता है। यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो सिमिलर नंबर ही चलेंगे, जैसे 4x अगर 4x होते तो आपके 4x आंसर हो जाता, प्लस में अगर 5x होते तो आपका 5x आंसर हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे अभी 3 है तो हम 3x लिखेंगे, राइट। नंबर है आपकी 2 और 1, सो आंसर इज प्लस का 3, ठीक है। 2 और 1 3 हुए, इज इक्वल टू 51, राइट। सो 3x + 3 इज इक्वल टू 51, सो 3x इज इक्वल टू 51 प्लस का 3 इज इक्वल टू इधर आके माइनस का 3, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 48, राइट। और x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 48/3। सो x आंसर इज, x की वैल्यू आ गई आपकी 16, ठीक है। किस तरीके से कटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 4
3 वन जा 3, एक बचा 4 में से, एक हमने 8 के पास में रख दिया, तो 3 6 जा 18, आंसर इज 16, विच मीन आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 16, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर को माना था ना हमने x, तो x की वैल्यू 16 है, तो आपका फर्स्ट नंबर 16 हुआ, है ना। सेकंड नंबर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी, सेकंड नंबर आपका x प्लस 1 रहेगा। अब x की वैल्यू आपकी 16 है, प्लस 1 किया तो आंसर इज 17, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 17, ठीक है। और अगली इंफॉर्मेशन क्या थी, थर्ड इंटीजर आपका x प्लस 2 होगा, तो 16 प्लस 2, तो आंसर इज 18 हो गया, राइट। सो 16 प्लस 2 18, सो आपका थर्ड इंटीजर हो गया 18, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, राइट। कैसे, यदि आप 16 और 17 और 18 इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 51 ही आएगा। इन केस अगर नहीं आता है तो आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, हो सकता है कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जो आपसे रह गई हो, ठीक है। बाकी आंसर आपका 51 ही आना चाहिए, राइट। वेरिफिकेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, है ना। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि डिफरेंस हो रहा है इसमें। चलिए देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है इस बार आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ऑफ 8 इज 888, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब तो आपको लास्ट क्वेश्चन में पता ही होगा, CEUTIVE, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब तो होता है आपके लगातार, ठीक है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन में भी था। अब इस बार मल्टीपल्स है, मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल मतलब होता है, मल्टीपल्स मतलब यानी कि टेबल चल रही है आपकी, जस्ट लाइक 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा 32, ठीक है, ये आपकी 8 की टेबल है। तो इस टाइप से आपका मल्टीपल्स ऑफ 8 है, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, यानी कि 3 लगातार मल्टीपल है किसके, 8 के, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, जैसे कि लास्ट में सम है, इसका मतलब x प्लस 1, x प्लस 2 और x, ठीक है। ये तो हमारे पहले इंटीजर वाले में भी था, सिमिलर वही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डिफरेंस ये है गाइस कि आपके मल्टीपल्स है, मल्टीपल ऑफ 8 है, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 8 है ना, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर भी आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि 8 के ही मल्टीपल है और कंसेक्यूटिव है ना। और थर्ड नंबर भी आपका 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 8 के मल्टीपल निकालने हैं प्लस कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकालने हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर ही तो है, x प्लस 1, x प्लस 2, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर ही तो चल रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इस बार आपकी मल्टीपल की फॉर्म में आ गई, तो मल्टीपल की फॉर्म में मतलब 8 16 24, तो इस टाइप की टेबल्स की टाइप में आ गए, ठीक है, इतना सा डिफरेंस था। और इन तीनों को जब आपने सम किया प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 888, ठीक है। तो आपका आंसर आया इज इक्वल टू 888, ठीक है। सो फाइंड द मल्टीपल्स, तो हमें बताना है कि वो मल्टीपल्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइंड करके वापस अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम हमारे आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो 8, अब वेरिएबल और नंबर के बीच में ब्रैकेट लग रहा है, मतलब क्या होंगे बताइए, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 8 मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 888, ठीक है। मैंने इनको डायरेक्ट ना करके पहले आपको डिटेल में दे दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, राइट। चलिए अब हम इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई x किया तो 8x, ठीक है, प्लस 8 मल्टीप्लाई x किया तो वापस 8x
प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई x किया तो वापस 8x, ठीक है। और प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 888, ठीक है। सो 8x, अब x की को एक जगह नंबर एक जगह कर लें। सो 8x और 8x, 3 8x है इज इक्वल टू, तीनों के बीच में प्लस के साइन है, इसका मतलब 24x, राइट। और नंबर है आपकी 2, 16 और 8, तो प्लस 24 एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू 888, राइट, इज इक्वल टू 888। अब सॉल्व करते हैं। 24x इज इक्वल टू 888 प्लस का 24 इज इक्वल टू इधर जाके RHS में जाके हो जाएगा आपका माइनस का 24, ठीक है। सो 24x इज इक्वल टू 888 में से 24 गए तो 888 में से आपके 24 लेस किए तो आंसर इज 864, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालें, इजी है। x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24, ठीक है। यानी कि आपको 864 में 24 का डिवाइड देना है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट तो आता है, लेकिन चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। 864 को 24 में डिवाइड देना है। सो 864 डिवाइड बाय 24, ठीक है। 864 में 24 का डिवाइड देना है। सो 24 3 जा 72, है ना। सो 6 में से 2 गए तो 4 और 8 में से 7 गए 1 और 1 वापस उतर गया। सो 24 में 24 की टेबल में कितनी बार में 144 आ रहा है? 24 की टेबल में आपके 6 टाइम में 144 आ रहा है ना। 144 आपका 6 टाइम में आ रहा है। सो ये 36 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 36 क्या है? 36 आपकी x की वैल्यू है ना। सो x की वैल्यू हो गई आपकी 36, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये थे, है ना। चलिए अब पुट अप कर देते हैं। सो फर्स्ट वाला है 8x, 8 ब्रैकेट 36, ठीक है। यानी कि 36 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट मल्टीपल है क्या। सेकंड कैसे? सेकंड हो जाएगा आपका 8, x की वैल्यू है आपकी 36 प्लस 1, ठीक है। 36 प्लस 1 और अगला है 8, x की वैल्यू 36 प्लस 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 36 मल्टीप्लाई 8 किया तो यहां कर देते हैं 36 मल्टीप्लाई 8, 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और ये 288। तो आपका फर्स्ट नंबर तो हो गया 288, ठीक है। सेकंड नंबर 36 प्लस 1 किया तो 37, 37 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की जगह पे 7 लगा देते हैं। 6 की जगह पे 7 लगाया और 8 7 जा 50, 8 7 जा 56, 5 8 3 जा 24, 25 26 27 28 29। सो 296 आपका अगला नंबर हो गया, ठीक है। और 36 प्लस 2 38, 38 में आप 8 का वही मल्टीप्लाई। सो 38 में आप 8 का मल्टीप्लाई देंगे तो आंसर इज 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 24, 25 26 27 28 29 30, 304, ठीक है। सो द आंसर इज 304, ठीक है। सो आपके तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स तो रहे 288, 296 एंड 304, ठीक है। देखिए अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो तो 88 का ही डिफरेंस निकल रहा है, मल्टीपल्स निकल रहे हैं ना, है ना। और सेकंड और इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर इन तीनों को प्लस करोगे तो वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो आंसर वही 888 आएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे 288
प्लस 296 प्लस 304, राइट। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आंसर इज 8 और 6 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका आंसर 888 आया, बिल्कुल आपका आंसर 888 आया। इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया, चेक हो गया, मैच कर गया, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।